Good morning students, myself Rajni Mishra, Assistant Professor at Hijack Group of Institutions। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फाइटोसोम्स। फाइटोसोम्स का मतलब है सिंपल फाइटो, जो हमारे प्लांट से ओब्टेन, जो भी हमारे प्लांट ओब्टेन हमारी ड्रग्स होती हैं उनको हम फाइटो की तरह मेंशन करते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट से हम जो भी ड्रग को ओब्टेन करें, प्लांट्स को सिंपल हम फाइटो भी बोल सकते हैं। तो फाइटोसोम्स आर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंटेनिंग बायोएक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हर्ब सराउंड एंड बाउंड बाय फॉस्फोलिपिड। फाइटोसोम्स जो हमारा एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आते हैं, जिसमें हमारा फाइटोसोम एक पार्ट है उसका, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। फाइटोसोम्स क्या होते हैं? ये सिंपल ये हमारे बायोएक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कि हमारे जो फॉस्फोलिपिड होती है उसके चारों तरफ से बाउंड होते हैं, फिर सराउंडेड होते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे फाइटोसोम का। नेक्स्ट, अब फाइटोसोम्स के बारे में हमें आज की स्लाइड में क्या क्या स्टडी करना है। तो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइटोसोम्स, नेक्स्ट उसकी प्रिपरेशन, हम फाइटोसोम्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एंड थर्ड इज़ एडवांटेजेस ऑफ फाइटोसोम्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं फाइटोसोम्स के। फर्स्ट इज़ फाइटोसोम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम जान लेते हैं कि फाइटोसोम एग्जैक्टली क्या होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हर्बोसोम्स। इन्हें हम हर्बोसोम्स ही बोलते हैं क्योंकि हमारा फाइटो वर्ड मीन्स प्लांट होता है, एंड हर्ब का मतलब भी जो भी हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, हर्ब भी हम प्लांट को ही स्पेसिफिक बोलते हैं, इसीलिए इसको हम फाइटोसोम्स के साथ साथ हर्बोसोम्स भी बोलते हैं। This is a new technology where standardized plant extract or water-soluble phytoconstituents are complexed with phospholipid to produce lipid-compatible molecule complexes, thereby increasing absorption and bioavailability। जो हमारे फाइटोसोम्स है, ये हमारा सिंपल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, स्टैंडर्डाइज प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्लांट में सॉल्युबल होते हैं, उसका एक कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं विद फॉस्फोलिपिड, ताकि जो हमें वो रिज़ल्ट दे, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो एंड उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो। थर्ड पॉइंट इज़ फाइटोसोम्स आर लिटिल सेल लाइक स्ट्रक्चर। का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। द वर्ड फाइटो मीन्स प्लांट एंड सम मीन्स सेल लाइक। इसके भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फाइटो मीन्स होता है प्लांट एंड सम मीन्स सेल लाइक। तो फाइटोसोम्स आर स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। A phytosome is a complex of a natural active ingredient and a phospholipid, mostly lecithin। जो हमारा फाइटोसोम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, जो भी हमारा स्पेसिफिक फाइटो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट होगा, साथ साथ फॉस्फोलिपिड से वो पूरी तरह से बाउंड होगा या फिर सराउंडेड होगा। इट इज़ क्लेम दैट फाइटोसोम इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कन्वेंशनल हर्बल एक्सट्रैक्ट और आइसोलेटेड एक्टिव प्रिंसिपल्स बोथ टॉपिकली एज वेल एज ओरली। जो हमारे फाइटोसोम्स हैं वो कन्वेंशनल हर्बल ड्रग्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, टॉपिकली एज वेल एज ओरली। Last point is the phytosome provide a coating around the active constituent of drug, and due to this the main constituent of herbal extract remains safe from degradation by digestive secretion and bacteria। मैंने आपको बताया कि जो फाइटोसोम होता है ना, सिंपल हमारी ड्रग होती है, जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एक जो फाइटोसोम है वो हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में कोटिंग बना देता है, एक कोट बना देता है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक ड्रग का फाइटो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेफ़ रहता है एंड उसका डिग्रेडेशन नहीं होता डाइजेस्टिव बैक्टीरिया से या फिर डाइजेस्टिव सिक्रेशन से, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। नेक्स्ट, प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हैं फाइटोसोम्स के। 3 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, 3 टाइप से उसको प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इज़ एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग एंड सुअर लेसिथिन वर टेकन इनटू 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क and reflect with 20 ml of dichloromethane at a temperature not exceeding 60 degrees Celsius for
2 आवर्स। क्या करेंगे, सिंपल हमने स्पेसिफिक ड्रग लिया, जो भी हमारा फाइटो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी हमारी ड्रग है, एंड हमने सोया लेसिथिन जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसको लिया आरबी फ्लास्क में, एंड उसको रिफ्लक्स किया विद द हेल्प ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, एंड उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर रखेंगे वो हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं रखेंगे, एंड उसको हम जो रिफ्लक्स करेंगे वो 2 आवर्स के लिए करेंगे। द मिक्सचर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड टू 5 to 10 ml। फिर देन हमने वो जो हमारा रिफ्लक्स मिक्सचर था उसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया, मीन्स हमने जो भी सॉल्वेंट था उसको इवेपोरेट किया 5 to 10 ml तक। Hexane, that is 20 ml, was added carefully with continuous stirring to get the precipitate, which was filtered and collected and stored in vacuum desiccator overnight. then उस मिक्सचर में जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर था उसमें हमने हेक्सेन एडअप किया 20 ml। कंटिन्यूस उसको हम स्टिर करते रहेंगे ताकि हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाए। देन उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, एंड उसको वैक्यूम डेसिकेटर्स में ओवरनाइट के लिए हम उसको स्टोर कर देते हैं। द ड्राइड प्रेसिपिटेट इज़ क्रश्ड इन मोटार एंड पास्ड थ्रू सीव नंबर 100 मैशेस। देन जो हमने ओवरनाइट के लिए अपना प्रेसिपिटेट रखा हुआ था डेसिकेटर में उसको हम वो ड्राई हो जाता है, देन उसको हम पेस्टल मोटार की हेल्प से उसको क्रश करेंगे, देन उसको सीविंग करेंगे हम 100 सीव नंबर से। पाउडर्ड कॉम्प्लेक्स वॉज placed in amber colored glass bottle and stored at room temperature। फिर देन जो हमें पाउडर मिलेगा उसको हम एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करेंगे एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ये इसका फर्स्ट मेथड है एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड। नेक्स्ट इज रोटरी इवेपोरेशन मेथड। The specific amount of drug and soya lecithin were dissolved in 30 ml of THF, that is tetrahydrofuran, in a rotary round bottom flask, followed by stirring for 3 hours at a temperature not exceeding 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने क्या किया, सिंपल हमने ड्रग लिया जो भी हमारा जिसका हमें बनाना है फाइटोसोम, तो वो हमने ड्रग लिया, ड्रग के साथ साथ हमने उसमें सोया लेसिथिन को एडअप किया, एंड उसमें हमने 30 ml THF डिज़ोल्व किया आरबी फ्लास्क में, एंड उसको कंटिन्यूस स्टिरिंग करेंगे 3 आवर्स के लिए, और उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव नहीं जाना चाहिए। मीन्स स्टिरिंग कंटिन्यूस स्टिरिंग करते रहेंगे एंड उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे बिलो 40 डिग्री। द फिल्म ऑफ द सैम्पल वॉज obtained to which N-hexane was added and continuous stirred using a magnetic stirrer। एक हमें सैम्पल की फिल्म obtain हो जाएगी जब उसको कंटिन्यूस हम स्टिर करते रहेंगे, देन उसमें हम N-hexane को एडअप करेंगे एंड मैग्नेटिक स्टिरर की हेल्प से इसको कंटिन्यूस हम स्टिरिंग करेंगे। द precipitate obtained was collected, placed in amber colored glass bottle and stored at room temperature। जो भी हमारा precipitate obtain हो उसको हम एम्बर कलर बॉटल में कलेक्ट कर लेंगे, स्टोर कर देंगे, और उसको रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर कर देंगे। तो ये 2 मेथड्स हैं हमारे, फर्स्ट इज़ एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ रोटरी इवेपोरेशन टेक्निक। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। ये हमारा बहुत कॉमन मेथड है फाइटोसोम्स के प्रिपरेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग एंड सोया लेसिथिन वर टेकन इन to a 100 ml round bottle flask and refluxed with 20 ml of acetone at a temperature not exceeding 50 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। इसमें भी हमने सेम प्रोसेस किया, हमने ड्रग लिया, लेसिथिन लिया एंड उसको 100 ml आरबी फ्लास्क में स्टोर किया, देन उसको हमने रिफ्लक्स किया विद द हेल्प ऑफ एसीटोन, एंड जो उसका टेम्परेचर होगा वो 50 to 60 डिग्रीज के अबव नहीं होना चाहिए, एंड जो उसका रिफ्लक्स प्रोसेस है वो अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स तक हमने परफॉर्म किया। द मिक्सचर इज़ कंसनट्रेटेड टू 5 to 10 ml टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट विच वॉज फिल्टर्ड एंड कलेक्टेड। फिर देन हमने उस मिक्सचर को कॉन्सेंट्रेट किया, एंड जो कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमको मिक्सचर ऑब्टेन हुआ, अप्रॉक्सीमेट जब 5 to 10 ml मिक्सचर बचेगा देन उसको हम फिल्टर आउट करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे। The dried precipitate complex was placed in amber colored bottle and stored at room temperature। इसमें भी जो भी हमें precipitate obtain हुआ है, जो भी हमारा फाइटोसोम obtain हुआ है, उसको हम amber colored bottle में स्टोर करेंगे एंड उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। तो ये 3 मेथड्स थे हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइटोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस की, क्या क्या एडवांटेजेस हैं फाइटोसोम्स की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं फाइटोसोम्स के।
Phytosomes enhance the absorption of polar phytoconstituents through oral as well as topical route, showing better bioavailability with significantly better therapeutic benefit. सिंपली हमारा जो फाइटोसोम है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है, वो एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है ओरल रूट के साथ साथ ही वो टॉपिकल रूट में भी अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो बेटर करता है। एंड जब हमारी बायोअवेलेबिलिटी बेटर होगी, जब हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट अच्छा होगा तो सिग्निफिकेंटली हमारा जो थेरापेटिक इफेक्ट होगा, जो थेरापेटिक बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा। Entrapment efficiency is higher, that is, in phytosomes herbal extract are protected from destruction by gut bacteria and digestive secretion, क्योंकि जो हमारा फाइटोसोम जो हमारी स्पेसिफिक ड्रग होती है वो सराउंडेड रहती, बाउंड रहती फॉस्फोलिपिड से। इसकी वजह से जो हमारे बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिक्रेशंस होता है, वो हमारी ड्रग को इफ़ेक्ट नहीं कर पाता, ना ही उसका डिग्रेडेशन हो पाता है। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इज इम्प्रूव्ड, सो इट्स डोज रिक्वायर्ड इज रिड्यूस्ड। हमारा जो एब्जॉर्प्शन है फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का वो कम डोज में भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, इसीलिए हम डोज जो रिक्वायर्ड होती है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज phytosomes show better stability because chemical bond formed between phosphatidylcholine and polar constituents। उनकी जो स्टेबिलिटी है फाइटोसोम्स की वो बेटर होती है क्योंकि फॉस्फोडाइलकोलिन एंड पोलर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड फॉर्म होता है। Next point is leakage of drug during storage does not occur in phytosomes because drug is bounded with lipid. However, a loss may occur due to some chemical degradation, that is hydrolysis। सिंपली जो हमारा लीकेज है ड्रग का वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा फाइटोसोम है, जो हमारी ड्रग है, वो लिपिड से बाउंडेड रहती है, सराउंडेड रहती है। हाँ, कुछ केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से वो कभी कभी लॉस हो जाता है, बट ऐसी लीकेज उसका नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवर द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। जिस स्पेसिफिक साइट पे हमें ड्रग को रिलीज़ करना है, हमें ड्रग को डिलीवर करना है, वहीं पर ही फाइटोसोम अपना ड्रग को रिलीज़ करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज़ कर देता है हमारा फाइटोसोम्स। इसीलिए फाइटोसोम्स अच्छा है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फाइटोसोम से बेटर ऑप्शन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.